जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी गुरु भाई, साधक और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का, जीवन के सभी अभाव को दूर करके सुख संपत्ति प्राप्त करने का सबसे सरल और अचूक मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो आप स्वयं कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित से करवा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में ये प्रयोग लाभदायक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती ही है, व्यक्ति धनवान बनता ही है, उसके सभी अभाव दूर होते ही हैं। लक्ष्मी का निवास स्थान कमल दल है और कमल गट्ठा इसी कमल पुष्प का बीज होता है। यह काले रंग का गोल बीज होता है और इसे धागे में पिरोकर माला का रूप दे दिया जाता है। लक्ष्मी से संबंधित किसी भी प्रकार की साधना, प्रयोग या मंत्र जप में यदि कमल गट्ठे की माला का प्रयोग किया जाए तो वह ज़्यादा अनुकूल रहता है और इस प्रकार के प्रयोगों में जल्द ही सफलता भी मिलती है। परंतु शास्त्रों में कमल गट्ठे की माला पर भी साधना बताई है, जो कि मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चैतन्य कमल गट्ठे की माला को प्राप्त कर लें। इस माला में 108 दाने हो सकते हैं या 100 से 108 दाने के बीच हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक माला में 108 दाने हो ही। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी माला में 100 से 108 दानों के बीच कितने भी दाने हो तो वह माला प्रमाणिक है और प्रयोग के लिए अनुकूल मानी जाती है। किसी भी बुधवार के दिन से इस प्रयोग को प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार की माला किसी पात्र में रखकर उसे जल से, फिर दूध से और फिर जल से धोकर पोंछ ले तथा उस पर केसर आदि लगाकर उसका पूजन कर लें। यदि साधक इस प्रकार की माला पर गुलाब का इत्र लगाता है तो ज्यादा अनुकूल माना जाता है। मंत्र जब प्रारंभ करने से पूर्व सामने लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र रख देना चाहिए। यह चित्र कांच के फ्रेम में लगा हुआ हो सकता है। इसके बाद इस मंत्र का 10,000 मंत्र जप संपन्न करना आवश्यक होता है, अर्थात 100 मालाएं फेरने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस साधना में जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिस मंत्र का जप किया जाता है, वह मंत्र है ओम स्वर्णावती महाभगवती कामरूपिणी मम समस्त कार्य सिद्धिं करी करी असीमित द्रव्य प्रदायी स्थिर लक्ष्मीयै नमः। जब यह साधना संपन्न हो जाए तब उस माला को सामने रखी हुई लक्ष्मी के चित्र को पहना देना चाहिए। इसमें दिनों की संख्या या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उस लक्ष्मी के चित्र के सामने 10,000 मंत्र जप हो। इसके बाद माला को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और चित्र को पूजा स्थान में ही स्थापित रहने देना चाहिए। ऐसा करने पर उस साधक के घर में श्रेष्ठ संपदा आती है तथा अतुलनीय धन प्राप्त होता है और उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। वस्तुतः आर्थिक उन्नति, संपन्नता एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक चाहे तो स्वयं इस मंत्र का जप कर सकता है या किसी योग्य पंडित से मंत्र जप करवाकर यह साधना संपन्न करवा सकता है। आप सभी इस साधना को करें अथवा करवाएं और इसका लाभ प्राप्त करें। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।